Hello and good morning everyone. On the behalf of Oscar Public School, I welcome you all in a social science class. So I'm your social science teacher Namisha. I guess you all are fit and fine at your homes. So students, today we are just going to start the civics part of our social science. So बच्चे as you know that in our social science there basically is the three parts. The first one is history, then geography and then civics. So we have already done chapter number 1 of civics and geography. So now it's the turn of chapter number 1 of civics. And what is the name of our chapter? Understanding diversity. Repeat after me. Understanding diversity. This is the first chapter of civics. So I know that before I am going to start this chapter, so beta take your textbook, open your textbook and just come to the page number 190. टेक अ पेंसिल ऑल्सो. आप अपने साथ पेंसिल भी रखेंगे एंड इफ़ यू डिड नॉट अंडरस्टैंड अ पर्टिकुलर वर्ड यू कैन अंडरलाइन दैट वर्ड. आप क्या करेंगे? उसे अंडरलाइन करेंगे. एंड इफ़ यू डू नॉट अंडरस्टैंड दैट वर्ड जस्ट चेक फ्रॉम द डिक्शनरी ऑल्सो. बेटा इफ़ यू डोंट हैव डिक्शनरी सो आपने क्या करना है? जस्ट गो टू द गूगल एंड चेक द वर्ड, राइट द वर्ड, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एक्स वाई जेड वट एवर इज़ द वर्ड. सो आप वहाँ पर डालेंगे वर्ड और उसका मीनिंग लेंगे. एंड इफ़ यू डू नॉट अंडरस्टैंड अ पर्टिकुलर पैराग्राफ सो यू कैन आस्क विद मी ऑन दी क्वेरी टाइम. सो शैल वी स्टार्ट दिस स्टडी? यस. सो बेटा द चैप्टर नंबर 1 अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी. बच्चे we are just going to start in this chapter. Let us learn the learning object of this chapter. Because हम इस chapter में क्या क्या पढ़ेंगे उन सब चीज़ों के बारे में हम जानेंगे. The first of all meaning of diversity. As you know that this is a diversity chapter. So what is the meaning of diversity? Diversity होती क्या है हम उसके बारे में पढ़ेंगे. The second one is unity. थर्ड वन रीजन्स ऑफ डाइवर्सिटी कि व्हाट इज़ द बेसिकली रीजन्स ऑफ डाइवर्सिटी. दैट इज़ ट्रेडिशंस, रीजनल डिफरेंसेस, फूड पैटर्न, रिलीजियस बिलीफ. आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग लेटर. ठीक है, हम ये ईच एंड एवरीथिंग डिस्कस करेंगे बाद में. वी कैन टेक अ अभी हम इसको क्या पढ़ेंगे? अभी हम इसके लर्निंग ऑब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं कि हमें आगे आने वाले चैप्टर्स में क्या क्या पढ़ना है इन दिस चैप्टर. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाइवर्सिटी इन इंडिया, लैंग्वेजेस, रिलीजन, फेस्टिवल्स, डांस, म्यूज़िक, ड्रेसेस, फूड, आर्ट एंड पेंटिंग, यूनिटी एंड केस स्टडी केरला एंड लद्दाख. हैव यू नो अबाउट दैट कर्सर आपको पता चल रहा है यहाँ पे? सो this is the first one is diversity. So beta this chapter understanding diversity, you identify the things by the name and shapes. As you know that ना, आपको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? just like with the names and shapes. You distinguish between them by the quality. ओके बेटा ये मैं अभी आप बुक में फाइंड आउट नहीं करना कि मैम कहाँ से बोल रही है. ये जस्ट आई एम जस्ट गिविंग यू अ इंट्रोडक्शन ऑफ दिस. सो बेसिकली बेटा यू जस्ट आइडेंटिफाई द थिंग्स बाय द नेम्स एंड द शेप्स. यू डिस्टिंग्विश बिटवीन दैम द क्वालिटी. डिफरेंसेज इन ह्यूमन बीइंग आर बेस्ड ऑन द कल्चर दे बिलोंग टू द लैंग्वेजेस दे स्पीक. दिस इज नॉन एज द डाइवर्सिटी. ओके, if anything you can everything was it same would become the monotonous. In it this chapter we have to just understand this. अगर सभी चीज़ें सेम होंगी, किसी का कोई नाम नहीं होगा, किसी का कुछ अलग पहचान नहीं होगी, तो क्या आप फाइंड आउट कर सकते हो? नो. सो उससे पहले हम चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले वी कैन जस्ट देयर इज सम क्वेश्चंस. फाइंड योर लोकेलिटी of map and the country and answer the following of questions. Where do you live? What language do you speak? Which religion do you follow? What is your favorite sports?
What is your favorite dish? Discuss the common factors through their diversity around. These are the questions. Listen all of you. You can write these all questions. ये सब क्वेश्चंस आपने लिखने हैं, बट इसके आंसर सबके डिफरेंट होंगे. हाउ? जस्ट चेक इट नाउ. हाउ भी हम चेक करते हैं. लाइक दिस, आई एम ऑल्सो फीलिंग दिस. ये मैंने क्या किया है, मैंने जस्ट इसको फिल किया है लाइक ऑन द बिहाफ ऑफ माई. यहाँ मैंने अपने हिसाब से करा है, आप खुद करेंगे. वेयर डू यू लिव? इन विच कंट्री यू लिव? आप सभी वहीं पर बुक में लिखेंगे, बिल्कुल अभी के अभी. ठीक है. आई एम जस्ट गिविंग अ 5 सेकेंड टू राइट दिस. लाइक ऑल द स्टूडेंट्स जस्ट राइट डाउन विद द पेंसिल ऑन द नेक्स्ट टू दिस लाइन. आप सभी बच्चे लाइन के आगे ये सारी चीज़ें लिखेंगे. लाइक जैसे मैंने लिखा हुआ है, वेयर डू यू लिव? मैं किस कंट्री में रहती हूँ, क्योंकि हमें यहाँ पे कंट्री नेम, आई एम जस्ट पॉइंटिंग हेयर द कर्सर. वेयर डू यू लिव, हमें यहाँ पर कंट्री का नेम लिखना है. सो इन विच कंट्री यू आर लिविंग, यू कैन जस्ट राइट आफ्टर द क्वेश्चन मार्क. सो आई एम जस्ट लिविंग इन इंडिया, तो आई एम राइटिंग दी इंडिया. सो आप जिस कंट्री में रहते हो, येस, you are also living in same country, India, so you can write the India here. The next question is, what language do you speak? So बेटा, I am speaking, मैंने क्या कहा, ये मैंने अपने बिहाफ से फिल किया है. So I am just speak, मैं इंग्लिश भी बोल सकती हूँ. I am just speaking a हिंदी as well, मतलब मैं हिंदी भी बोल सकती हूँ. I am just English as well and the पंजाबी also. सो आई ऑल्सो स्पीक अ पंजाबी. ठीक है. सो आपको जो जो लैंग्वेज आती है, लाइक हिंदी आती है, आप हिंदी बोल पाते हो, आप इंग्लिश बोल पाते हो, आप पंजाबी बोल सकते हो, आप राजस्थानी बोल सकते हो, आप उर्दू बोल सकते हो, आप तमिल, तेलुगु, कन्नड़, जो भी लैंग्वेजेस हैं इंडिया में, वो आप लिखेंगे यहाँ पे. जो जो लैंग्वेज आपको बोलनी आती है, आप गढ़वाल के हो तो आप गढ़वाली या कुमाऊनी लैंग्वेज बोल सकते हो. सो आपको वो फिल करना है. सो आई एम गिविंग यू अ 5 सेकेंड टू राइट दिस. 5, 4, 3, 2 and 1. सो आई गेस यू हैव ऑलरेडी डन द क्वेश्चन, कि आप सभी लोग ही लिखेंगे, बिकॉज ऑन द क्वेरी टाइम आई विल चेक इट. आपके क्वेरी टाइम पे मैं चेक करूँगी आज कि आपने ये लिखा है या नहीं. द थर्ड क्वेश्चन इज़, विच रिलीजन डू यू फॉलो? लाइक आई फॉलो द हिंदुइज़म. ठीक है, मैं हिंदुइज़म रिलीजन फॉलो करती हूँ. सम स्टूडेंट्स आर हेयर क्रिश्चियन, सम स्टूडेंट फॉलो द मुस्लिम आर हेयर, सम आर बुद्धिस्ट. सो देयर इज़ अ मैनी रिलीजन्स हेयर. सो आप जो जो रिलीजन फॉलो करते हो, सो यू कैन राइट देयर. सो आई एम ऑल्सो गिविंग या 5 सेकेंड फॉर दिस. 5, 4, 3, 2, 1. So again you have to return this. So which religion you have to follow, you can write here. What is your favorite sports? So yes, I like the badminton. And some students are like cricket, some students are like table tennis, some are like other sports. So beta, whatever your sport, whatever is your favorite sports, you can write here. Okay. The next one is our favorite question. What is your favorite dish? So I like shahi paneer as well as kadhai paneer also. So you can write your favorite dish. आपको जो भी favorite dish पसंद है यहाँ लिखिए. And let us, why we are just filling this question? हम ये question fill क्यों करवा रहे हैं? बेटे, in this group or in this classes there is a many students. लाइक अबव 100, या आप कहते हो इन योर क्लास देयर इज़ अ 40 स्टूडेंट्स. तो अब हम देखेंगे इन द ऑल द 40 स्टूडेंट्स हैव अ डिफरेंट चॉइसेस. आप सभी लोग स्टूडेंट्स हो, ऑल आर इन 6th क्लास, ऑल आर कम इन अ सेम स्कूल, सभी बच्चों को सेम टीचर्स पढ़ा रही हैं, लेकिन एवरी स्टूडेंट्स हैव अ डिफरेंट आइडेंटिटी, एवरी स्टूडेंट हैव अ डिफरेंट रिलीजन, every students have a different sports, different dishes they are like. So अभी हम देखेंगे हमारी क्लास में ही आपको क्या मिली है. सब बच्चे सभी सेम है,
all are come in same school, all are living in India, लेकिन we have to see the diversity. एक हमने छोटा सा एग्जाम्पल देखा डाइवर्सिटी का. दिस इज़ द डाइवर्सिटी, द मिक्स एंड मैच द थिंग्स, कि आप सभी लोग सेम एज ग्रुप के हो, सभी बच्चे 1 या 2 साल होंगे, या तो इस ऑलमोस्ट यू ऑल आर इन द सेम एज ग्रुप, यू ऑल आर इंडियंस, बट डिफरेंट रिलीजन से आ रहे हो, डिफरेंट चॉइसेस है, डिफरेंट हाउस है, डिफरेंट लैंग्वेजेस आप बोलते हो. सो दीज आर द सम एग्जाम्पल्स ऑफ डाइवर्सिटी. So beta, in this diversity we have to just read our first paragraph, that is the social groups. So basically beta, what is that social group? Human beings cannot fulfill their all needs to their own. क्या आप खुद अपनी नीड्स पूरी कर सकते हो? नहीं. हम लोग अपनी ह्यूमंस अपनी सारी नीड्स खुद पूरी नहीं कर सकता, बिकॉज वी आर डिपेंड ऑन ईच अदर. यानी कि हम लोग किस पे डिपेंड्स हैं? हम कहीं ना कहीं प्लांट पे डिपेंड है, हम कहीं ना कहीं नेचर पे डिपेंड है. नेचर मीन्स प्रकृति. ओके, सो डेफिनेटली वी आर जस्ट डिपेंड ऑन द प्लांट्स, और प्लांट्स भी कहीं ना कहीं हम पे डिपेंड है. सो ह्यूमन्स को अपनी नीड्स पूरी करने के लिए किसी ना किसी पर डिपेंड रहना पड़ता है. लाइक अगर हम कहें विच इज़ योर फर्स्ट ग्रुप, आप जब इस दुनिया में आए सो आपने अपनी क्या देखा? सबसे पहले आप कौन से ग्रुप में एंटर हुए? सो द फर्स्ट ग्रुप इन विच वी लिव, वी आर अ ह्यूमन बीइंग लिव इन हिज फैमिली. दिस इज़ द आवर फर्स्ट सोशल ग्रुप. हम जब बच्चे पैदा होते हैं तो सबसे पहले वो अपने आसपास किसे देखते हैं? अपनी फैमिली को. द फैमिली वॉज द फर्स्ट ग्रुप ऑफ ह्यूमन बींग. सभी बच्चों की, कोई ऐसा बच्चा नहीं है जिसकी कुछ फैमिली ना हो. अगर उसके ग्रैंड पेरेंट्स नहीं हैं तो उसके पेरेंट्स तो होते हैं, पेरेंट्स नहीं है तो मटरनल पेरेंट्स होते हैं, जो भी उसको पाल पोस के बड़ा करता है उसकी फैमिली. तो बेसिकली फैमिली इज़ द फर्स्ट ग्रुप विच वी एंटर. यानी कि फैमिली क्या है? फैमिली हमारी फर्स्ट ग्रुप होती है जिसमें हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, आंटी अंकल, सिबलिंग्स जानते हैं आप, आपके बड़े या छोटे भाई बहन, रिलेटिव्स लाइक योर मामा जी, योर आंटी जी, योर बुआ जी. दीज आर द फैमिली. अ ग्रुप ऑफ फैमिली लिविंग इन सेम एरिया और हैविंग एनी लिंकेज बिटवीन अदर्स. द सेकेंड ग्रुप इज़ कम्युनिटी. बेसिकली बेटा हमारा सबसे पहला ग्रुप क्या है? हमारा सबसे पहला ग्रुप है हमारी फैमिली, जो हमारे रिलेटिव्स हैं, जिसमें हमारे सिबलिंग, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स आते हैं. दीज आर द फैमिली फर्स्ट ग्रुप. एंड देन सेकेंड ग्रुप क्या है? सेकेंड ग्रुप इट्स लाइक कम्युनिटी. कम्युनिटी मीन्स लाइक जिसे हम लोग क्या करते हैं? सम पीपल लिविंग इन सेम एरिया. लाइक जैसे आप देखते हो आपकी कोई गली मोहल्ला है या गली है, या कोई आपका ऐसा अपार्टमेंट है जहाँ पर सभी लोग आपकी कम्युनिटी के रहते हो. लाइक सम पीपल आर लाइक, अगर कुमाऊँ के लोग हैं तो सभी लोग कुमाऊँ के ही लोग उधर रह रहे हैं. ठीक है, सभी लोगों की कम्युनिटी है. अगर कोई बनिया ग्रुप से है तो बनिया ग्रुप से वहाँ रह रहा है. सम लोकेलिटी एंड पीपल आर लाइक फ्रॉम द राजस्थानी लोग देखते हैं आप. जैसे इन माई प्लेस मोस्ट ऑफ द पीपल आर पंजाबी हेयर. ठीक है, सभी लोग पंजाबी हैं. सो द पीपल हु हैव अ सेम फैमिली मीन्स लिंकेज है कहीं ना कहीं से, कि वो हमारे दूर के गांव के अंकल हैं, वो हमारे पास में ही रहते हैं और सेम एरिया में रहते हैं. तो बेसिकली दीज आर द कम्युनिटी. ओके, एंड द कम्युनिटी लिविंग इन द and basically the community live in a huge geographical area and common territory, and government is called a state and nations. अगर हम देखें so basically the same community, यानी कि अभी आप देख रहे हो सभी लोग जोग्राफिकल एरियाज़ में जहाँ पर गवर्नमेंट भी है, यूनियन टेरिटरी भी है. सो ये एक कहलाता है स्टेट. जैसे उन्हीं लोगों से मिलकर स्टेट बनता है. लाइक इफ़ यू आर गोइंग इन पंजाब, तो ज़्यादातर आपको, वैसे तो पंजाब में सभी लोग तरीके के लोग रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, गुजराती भी रहते होंगे थोड़े बहुत 1-2, लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल हमें कौन से मिलेंगे? पंजाबी.
ठीक है, दोज हु आर स्पीक पंजाबी, उनका कल्चर पंजाबी है. इफ़ यू आर गोइंग टू राजस्थान, सो बेसिकली क्या हमें वहाँ पर सेम कम्युनिटी के लोग मिलेंगे. अगर आप देखेंगे तो पीपल आर फॉलो द राजस्थानी ट्रेडिशन. सो इफ़ यू आर गोइंग टू द गोवा, तो वहाँ पर आपको क्रिश्चियन टाइप के, क्रिश्चियन को फॉलो करने वाले लोग मिलेंगे. इफ़ यू आर गोइंग टू लखनऊ, तो आपको ज़्यादातर वहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी भी देखने को मिलेगी, मोस्ट ऑफ द पीपल. ठीक है, इफ़ यू आर गोइंग टू हैदराबादी, तो आपको हैदराबाद के लोग. गुजरात में जाओगे तो गुजराती, एंड महाराष्ट्र जाओगे तो महाराष्ट्रियन. सो बेसिकली दीज आर द सेम कम्युनिटी के लोग एक जोग्राफिकल एरिया में रहते हैं. तो बेसिकली वो एक स्टेट बनाते हैं, और उसी स्टेट से मिलकर क्या बनता है, एक कंट्री बनती है. तो वर्ल्ड इज़ अ फुल ऑफ डाइवर्स. देख लो आप यहाँ पर डिफरेंट रिलीजन के लोग रह रहे हैं. तो अगर हम पूरे वर्ल्ड में देखें, द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ डाइवर्स सोशल ग्रुप. ठीक है, यानी कि पूरा वर्ल्ड क्या है, डाइवर्स सोशल ग्रुप है. ऑल द विच मेक द अर्थ एंड यूनिवर्स. आपको पूरे वर्ल्ड में डिफरेंट कम्युनिटी एंड डिफरेंट तरह के लोग आपको देखने को मिलेंगे. सो बेसिकली अभी हमने बात करी सोशल ग्रुप्स की. सो आवर फर्स्ट सोशल ग्रुप इज़ आवर फैमिली. उसके बाद हम सेम कम्युनिटी में रहते हैं तो कम्युनिटी बनती है. देन आफ्टर दैट स्टेट्स एंड नेशन, देन यूनिवर्स. द सेकेंड पैराग्राफ इज़ हाउ डू वी एक्सप्लेन डाइवर्सिटी. हम डाइवर्सिटी को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं. बेटा एज यू नो दैट जब हम लोग अर्ली मैन थे, ठीक है, उसके बाद जैसे जैसे वी आर जस्ट फॉलो द नोमेडिक लाइफ. नोमेडिक लाइफ मीन्स वी आर टोटली लाइक अ बंजारों वाली लाइफ. जैसे कि दे डोंट हैव अ परमानेंट हाउस. अभी आपका क्या है, आप पूरी दुनिया में जहाँ भी घूम कर आ जाओ, लेकिन आप सेटल्ड अपने परमानेंट हाउस पे आते हो. एज यू नो दैट ना, आप आते हैं. बट this is the nomadic people. They don't have a permanent house. They are wandering from one place to another place. They are roaming from one place to another place. ठीक है, यानी कि वो कुछ महीने यहाँ रहते हैं, कुछ महीने कहीं और रहते हैं, फिर वहाँ से कहीं और जाते हैं, और ऐसे ही पूरी लाइफ अपनी स्पेंड करते हैं. ठीक है, इन द सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर. सो इनिशियली स्टेज पर जब ह्यूमन बींग्स ने अपने आप पैरों पे चलना शुरू किया, बहुत सारे इन्वेंशंस किए, सो दैट टाइम दे आर लिविंग एज अ नोमेडिक लाइफ. नोमेडिक लाइफ मीन्स दे आर रोमिंग अराउंड इन द सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर. ड्यूरिंग देयर ट्रेवल्स दे कैन नॉट कॉन्टैक्ट विद अदर पीपल. ठीक है, दे कम इन बेसिकली जब वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं तो वो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं. लाइक अगर आप भी हैं, आप कहीं घूमने जाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहीं हिल्स पे गए, बीचेस पे गए, तो आप क्या करते हैं, वहाँ पर जाकर आप और लोगों से इंटरेक्ट करते हो, उनको देखते हो, उनका कल्चर जानते हो. सो ऐसे ही अर्ली ह्यूमन बींग्स के साथ भी हुआ. वो लोग क्या करते थे, ट्रैवल करते थे. दे आर मूविंग वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन द सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर, and then they have contact with the other people. then after that उन्होंने स्टार्ट किया कि अब हम लोग ग्रुप्स में रहना पसंद करेंगे और अपने आसपास ही चीज़ों को ग्रो करना शुरू करेंगे. ये आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा है. हैव यू नो दैट ना, आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा है कि व्हेन, वेयर, हाउ, और जो इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री में आपने चीज़ें पढ़ी हैं. ठीक है, दे ऑल्सो अडेप्ट लोकल कॉस्ट्यूम्स एंड प्रैक्टिसेस. लाइक अगर आप देखेंगे लोकल कॉस्ट्यूम, लाइक उनके पहनावा प्लस उनकी रिचुअल्स सब जगह अलग अलग देखने को मिलेंगे. लेट मी टेल यू, लाइक अगर आप पंजाब में जाएंगे तो पंजाब का एक कल्चर है कि उन्होंने बहुत घी वाला खाना खाना है, बहुत लस्सी पीनी है, उनका एक पहनावा अलग होता है. इफ़ यू आर गोइंग टू द केरला साइड, तो केरला में उनका पहनावा अलग है. ठीक है, वहाँ पर एक छोटे छोटे रिचुअल्स होते हैं कि सभी घरों के आगे आपको रंगोली मिलेगी. सो एवरी पर्सन और एवरी स्टेट और एवरी एरिया वाइज सभी के कस्टम्स, उनके कॉस्ट्यूम्स प्लस उनके प्रैक्टिसेस, अलग अलग रिचुअल्स हैं. सो यही आपको शो करती है डाइवर्सिटी. सो डाइवर्सिटी क्या है, मिक्स एंड मैच as much as many as possible. Diversity is flavor of variety. Yes, this is a particular of word, flavor of variety. डाइवर्सिटी क्या है, फ्लेवर ऑफ वेराइटी, जहाँ पर आपको वेराइटी देखने को मिलती है. लाइक सी,
इन आवर क्लास, अगर आप हमारी क्लास में ही देखो तो हमारी क्लास में बहुत सारे बच्चे दिख रहे होंगे आपको. अभी आप मेरी क्लास में देखो, सम आर क्रिश्चियन हेयर, सम आर हिंदूज हेयर, सम आर मुस्लिम हेयर, एंड एवरी पर्सन हैज़ अ डिफरेंट रिचुअल. सम पीपल आर गढ़वाली हेयर, सम आर कुमाऊनी हेयर, सम आर फ्रॉम द बिलोंग्स टू द साउथ इंडिया लाइक केरला, तमिलनाडु. लेकिन एवरी स्टूडेंट हैज़ अ डिफरेंट कल्चर, एवरी स्टूडेंट्स हैव अ डिफरेंट ओपिनियन, एवरी स्टूडेंट हैज़ अ डिफरेंट प्रैक्टिसेस. लाइक किसी में शादी किस तरीके से की जाती है, किसी में शादी का रिचुअल किसी तरीके से है. सो एवरी स्टेट्स हैव अ डिफरेंट रिचुअल, एवरी कम्युनिटी हैज़ अ डिफरेंट perspective. So these are called the diversity. And what is the best part? These diversity you can see in India only. आपको इंडिया में ही इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी. When you are going in other country, तो वहाँ पर आपको इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी और इतनी सारी कलरफुलनेस देखने को नहीं मिलेगी. डाइवर्सिटी इज़ लाइक आप अपने ड्राइंग का, या आप कहते हो ना आपके कलर्स की, अगर आप पैलेट निकालते हो तो कलर्स में आपको जैसे आप पैलेट निकालते हो तो यू हैव टू शो डिफरेंट कलर्स. सो सेम ऐसे ही डिफरेंट कलर्स और डिफरेंट कल्चर्स इन प्रेजेंट इन आर कंट्री. सो बच्चे, वी कैन जस्ट रेस्ट द क्लास हेयर ओनली. एंड आई गेस बेटा यू हैव टू मेक अ नोट्स. आपको नोट्स बनाने हैं. जितना भी मैंने अभी आपको 2 पैराग्राफ्स पढ़ाए हैं, इसी में से आपको नोट्स बनाने हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल डू दैट इंट्रोडक्शन ऑफ डाइवर्सिटी एंड डू दिस क्वेश्चन एज वेल. जैसे मैंने यहाँ क्वेश्चंस लिखे हैं, आपको भी सेम एज दैट क्वेश्चंस यहाँ करने हैं. ठीक है. सो आई कैन जस्ट आस्क द क्वेश्चन ऑन द क्वेरी टाइम एज वेल एंड यू मस्ट डू दिस क्वेश्चंस. आपको ये क्वेश्चंस बच्चे ज़रूर करने हैं. आई एम चेकिंग ऑन द क्वेरी टाइम. ओके. Thank you so much students for watching this video, and I hope you just like this video. Thank you and bye bye.